Hello, I am Dr. Vrishali Kirit Khadke. I am a lung specialist with Inamdar Multispecialty Hospital, and today I'll be speaking about tuberculosis, the basics of tuberculosis. Tuberculosis माने क्षय रोग। इसके बारे में सोचते ही बहुत लोग डर जाते हैं कि यार ये बीमारी अपने को ना हो या किसी और को अगर वो खांसते देखते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर डर बैठता है कि ये टीबी ना हो। सो बेसिकली ये टीबी जो है या क्षयरोग जो जंतु है वो रहता कहाँ है? वो हवा में हर जगह पे, भारत में तो काफ़ी है, और इसको जब लोग खांसते हैं या छींकते हैं या थूकते हैं तो ये जो जंतु है वो हवा में एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में जमा रहता है और किसी ने भी कोई भी इसे अपने अंदर ले सकता है। तो इसकी वजह से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब छींकते हैं, खांसते हैं या थूकना तो चाहिए नहीं स्ट्रीट पे या कहीं पे भी बाहर, तब अपना मुंह हमें ढकना चाहिए या हमें अपने स्लीव में बोलते हैं ऐसे छींको या ऐसे खांसो ताकि जो भी जंतु है वो उधर के उधर रहे। ये जो टीबी का जंतु है इसके वजह ये क्या है, ये शरीर में रहता है। तो अगर आप देखो तो जग भर में 25% पीपल 25% लोगों को टीबी का जंतु है। इसको बोलते हैं टीबी इन्फेक्शन, मतलब बीमारी नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन कभी भी बीमारी का रूप ले सकता है। तो किन लोगों में ये ऐसे हो सकता है? अगर कोई डायबिटिक है, किसी को HIV की बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, या उनको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से वो ऐसे दवाइयों पे है जिसकी वजह से उनकी प्रतिकार शक्ति है वो हम कम करते हैं ट्रीटमेंट के रूप पे, तो इन लोगों को टीबी होने की आशंका ज़्यादा है। वैसे ही जो लोग सिगरेट या बीड़ी फूंकते हैं, जो भी ड्रिंक्स अल्कोहल ज़्यादा प्रमाण में लेते हैं, उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन डिज़ीज़ के रूप में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। एक बार हमें इन्फेक्शन हो गया तो पूरी लाइफ में 5 से 10% लोगों को इन डिज़ीज़ होने की आशंका होती है। तो हमें हम इसे रोक सकते? एक तो मैंने आपको बोला कि इसको फैलने से रोकें। दूसरा जो है कि अगर हम अपना समय पे खाना खाएं, अच्छे से नींद लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मान लें एक्सरसाइज करें, तो अपनी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। दूसरी बात है अवॉइड एडिक्शंस, सो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपको कभी बीमार लगा कि मुझे खांसी हो रही है काफ़ी दिन, इसमें जैसे बुखार बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादातर के इसका बुखार है वो हल्का सा शाम की तरफ थोड़ी सी ठंड बच के आती है या बारीक सा आपको स्वेटिंग हो सकती है, ऐसे कुछ आपको होने लगा और ये 2 हफ्ते तक होते रहा तो ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाके यह टीबी तो नहीं है, यह आप जांच करवा लो। कभी कभी हमें खांसी में, बलगम में अगर खून गिरता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना। टीबी सिर्फ फेफड़े में नहीं होता, टीबी फेफड़े के बाजू में जो गांठें हैं जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं वहाँ पे होता है। नेक नोड्स, अगेन लिम्फ नोड से उधर हो सकता है। कोई भी शरीर का हिस्सा है, बीट द ब्रेन, स्पाइन, जॉइंट्स, योर स्किन, ऑल, मतलब लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, टीबी कहीं पे भी हो सकता है। तो इससे सबसे ज़रूरी बात है कि इसको आप तुरंत डायग्नोस कर लो और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर लो। टीबी की ट्रीटमेंट जो है, जो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, माने जिसको साधारण टीबी है, ड्रग सेंसिटिव टीबी है, वो ट्रीटमेंट रहती है 6 महीनों की। 6 महीने के ऊपर टीबी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत जनरली रहती नहीं है। यह ट्रीटमेंट जो है तो पहले 2 महीने में हमें ज़्यादा दवाइयाँ रहती है, उसके बाद 4 महीने की ट्रीटमेंट है। इसका ज़्यादा इस 6 महीने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसकी वजह से है कि आपका जो टीबी है वो तुरंत शरीर से बाहर निकलता नहीं। 2 महीने में अच्छा लगने के बाद अगर लोग ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं तो टीबी अंदर it stays hidden and there's a chance कि आपको बाद में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। टीबी रेजिस्टेंट क्यों होता है ये भी अगर आपको जानना है तो ज़रूर हमें लिख कर भेजिएगा। हमारा इस नीचे दिए पते पे वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन।